अब हम बात करते हैं ना AWS में फर्दर कि फॉर एग्जांपल एक अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं। तो AWS में पहले हम सीखेंगे अकाउंट क्रिएट करना। उसके बाद अकाउंट क्रिएशन के बाद हम फर्दर बात करेंगे इसके पर्टिकुलर सर्विसेज के ऊपर। अगर आप लोगों के पास अकाउंट है वेल एंड गुड, नहीं है तो अभी मैं जब अकाउंट क्रिएट करना बताऊंगा तो जिसके पास अकाउंट नहीं है जो बनाना चाहे तो वो मुझे मेल आईडी अपनी देते जाएगा, जो भी स्टेप होगा राइट। तो ऑन द स्पॉट आपका AWS में अकाउंट बन जाएगा। बाकी अगर आप लैपटॉप में बैठे हो तो सेम स्टेप कॉपी पेस्ट करते जाना तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अगर पहले से है चलेगा, नहीं है तो आप साथ में अकाउंट को क्रिएट कर लेना, क्योंकि इसके बिना आपका तो लैब होगा नहीं अकाउंट के बिना राइट। तो सिंपल पहले हम AWS अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद जो सर्विसेज है उस सर्विसेज पे पहले हम समझेंगे, फिर सर्विसेज को यूज़ करेंगे। और जिसका अकाउंट 1 ईयर से ऊपर का हो गया हो उसके लिए? फिर आप बना लीजिए न्यू न्यू मेल आईडी ले लीजिए और उसको दोबारा क्रिएट कर, क्योंकि 1 ईयर के ओवर हो गया है। अगर आपने पेमेंट वगैरह उसको किया होगा प्रॉपरली तो लंबा चल जाएगा फ्री टीयर में। अदरवाइज़ वो आपका सस्पेंड हो गया होगा। अगर उसको यूज़ किया होगा तो जल्दी सस्पेंड हो गया होगा, अगर आपने बना के उसको छोड़ दिया होगा तो भी वो सस्पेंड हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हम बना लेते AWS अकाउंट। तो कोई भी अगर चाहते हो तो आप मुझे मेल आईडी देते जाना तो मैं आपका अकाउंट क्रिएट कर दूँ, क्योंकि मेरे पास जितनी मेल आईडी थी मैंने ऑलमोस्ट सबसे बना लिया है, सभी से मेरा सस्पेंड हो चुका है राइट। तो आपका फ्रेश होगा कोई मेल आईडी होगी तो वो मेल आईडी दे देना, तो उसको हम यूज़ करते हैं। तो डायरेक्टली आप आ जाइए AWS के अंदर और सर्च मारिए हाउ टू क्रिएट AWS अकाउंट, या फिर आप डायरेक्टली आ सकते हैं AWS अकाउंट क्रिएशन। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऐसा आएगा पेज। तो नीचे देखो क्रिएट न्यू अकाउंट, सबसे पहले हम क्या करेंगे एक फ्रेश अकाउंट बनाएंगे राइट। तो यहाँ पे लिखा है क्रिएट न्यू अकाउंट, तो आप आ जाइए न्यू अकाउंट के अंदर। अब जिसे चाहिए तो वो मुझे अपनी मेल आईडी चैट पे दे दे, तो मैं उसे कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि मेरी ऑलमोस्ट हो चुकी है। नहीं तो मैं फॉर एग्जांपल के लिए अपनी दोबारा डाल के बता दूंगा, लेकिन अगर आप अभी बनाओगे तो आपको पेमेंट गेटवे भी मिलेगा, तो वहाँ पे भी हम जाके देख लेंगे। तो सबसे पहले रूट यूज़र जो होगा उसकी मेल आईडी क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो कोई भी चैट पे दे दो तो मैं आपको यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने मेल आईडी डाला और रूट पूछ रहा है अकाउंट को, जो आपका नेम होगा मतलब अकाउंट जब क्रिएट करोगे तो उस अकाउंट में क्या नाम शो करना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं यही नाम दे देता हूँ, डन। उसके बाद इसको वेरीफाई करेंगे, तो वेरीफाई में आपके ईमेल आईडी पे एक वेरिफिकेशन कोड आया होगा, तो वो कोड मुझे बता दीजिए। जस्ट अ मिनट। अभी तक तो कुछ नहीं आया, बस एक लिंक आया है। क्लिक करिए लिंक पे। वो ईमेल वेरिफिकेशन के लिए बोल रहा है। लॉगिन नहीं है क्या मेल आईडी? तो मेल आईडी तो लॉगिन है, मे भी हो सकता है मैंने पहले कभी इस मेल आईडी से कुछ बनाया हो। राइट राइट राइट, वही हो सकता है, इसलिए आपसे कंफर्मेशन बोल रहा हूँ, नहीं तो डायरेक्ट आप आपकी मेल। शिवेंद्र का यूज कर लेते। चलिए अब ठीक है, हम दूसरा कर लेते हैं। तो इस वाले में कैसे करना होगा फिर? क्या दोबारा दो दो तीन ऑप्शन आ रहे हैं मेरे पास भी मेल अच्छा, पर। चलिए मैं ये वाली यूज़ कर लेता हूँ शैलेंद्र सर की।
सर देखिए आपके में एक OTP आएगा, कोड। थ्री सेवन 3705 3705 110। फिर 3705 10 10। ओके, यहाँ पे पासवर्ड सेट करने के लिए बोल रहा है, तो मैं सिंपल पासवर्ड यहाँ पे दे दे रहा हूँ, AWS@12345। कंटिन्यू। इफ़ योर मेल ID एड्रेस हैज बीन सक्सेसफुली वेरीफाइड, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। ठीक है, तो इसे मैं करता हूँ नॉट सेव। पासवर्ड मैंने रखा कैपिटल A है, WS@12345, ये आपका पासवर्ड, इसको आप सेव कर लेना। फिर बाद में आप चेंज कर लेना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, किस पर्पज़ के लिए हम अकाउंट को बना रहे हैं। तो अकाउंट बनाने के लिए पहले कुछ इंस्ट्रक्शन है, राइट। ऑफ़र आपको दे रहा है, फ्री टियर जो है नेवर एक्सपायर होगा, 12 मंथ के लिए स्टार्ट कर सकते हो, ट्रायल बेसिस के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो, एक्टिवेट भी कर सकते हो। तो यहाँ पे आपसे दो कैटेगरी बोल रहा है, या तो आप बिजनेस के लिए यूज़ कर रहे हो, तो जब आप कंपनी में बैठोगे तो कंपनी बिजनेस करती है, तो कंपनी AWS अकाउंट यूज़ करेगी। हम सभी लोग पर्सनल यूज़ करेंगे। आप लोग मिल के एक कंपनी बनाना चाहते हो, तब आप उस केस में बिजनेस अकाउंट लेके चलोगे, राइट। तो हमें लेके चलना है पर्सनल। अगर आपने मान के चलो बाय डिफ़ॉल्ट टिक कर दिया बिजनेस, आपने क्रिएट कर दिया, तो आपके पास एडिट का ऑप्शन नहीं आएगा, वो आपका बिजनेस अकाउंट रहेगा। तो बेटर रहेगा कि आप फिर उस अकाउंट को टर्मिनेट मारो, डिलीट मारो, दूसरा बनाओ पर्सनल। तो हमें यूज़ करना है पर्सनल। हम सीख रहे हैं, स्टूडेंट है, वी आर लर्नर, तो हमें टिक करना है पर्सनल पे। तो मैंने यहाँ पे टिक किया पर्सनल। ठीक है, तो नाम अभी मैंने जस्ट ये दे दिया है, शैलेंद्र। कॉन्टैक्ट नंबर आप यहाँ पे डाल दीजिए, इंडिया है तो आप यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर लो, राइट। उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दो, तो मैं डाल दूँ आपका 8299 8299 044 044 706। 706। ओके, एड्रेस में मैं कुछ भी डाल दूंगा चलेगा, फ़र्क नहीं पड़ता। या आप सिटी का नाम बता दो। वाराणसी ही ठीक है। ओके। कोड है मुंबई का। नहीं। वाराणसी कम्स इन द उत्तर प्रदेश। अच्छा, उत्तर प्रदेश। या या यूपी। अच्छा, योगी आदित्यनाथ। यस, यस 23 सर। 2108। इधर में ओके, IT कुछ भी। कंपनी आई कि नहीं आई। चलिए, मैंने डाल दिया, अभी ले लेगा, एक्सेप्ट किया। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया है एड्रेस, कुछ भी चलेगा। ठीक है, इसको मैं सेव नहीं कर रहा, नेक्स्ट मैंने किया। अब यहाँ पे पेमेंट मांगेगा आपसे पैसे। ठीक है, स्टार्टिंग में $2 लेगा, $2 काट लेगा आप, सॉरी ₹2 डिटेक्ट करेगा, ₹2। उस ₹2 को 24 घंटे बाद रिफ़ंड कर देगा, आपका वेरिफिकेशन करेगा पूरा हम्म इन्फॉर्मेशन का। फिर उसके बाद हम्म रिफ़ंड कर देगा। इसमें ऐसा नहीं कि ऑटो पे होगा, ठीक है। एजोर क्लाउड और गूगल क्लाउड में ऐसा है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। अब आपके पास ये कार्ड होने चाहिए, वीज़ा है, मास्टर है, एक्सप्रेस है, रुपे कार्ड है, चारों में कोई भी कार्ड होना चाहिए, वो एक्सेप्ट करेगा। सरकारी वाला है SBI, दिक्कत आएगी। CBI थोड़ी दिक्कत आएगी, PNB है, दिक्कत आएगी। और भी है HDFC ICICI बैंक, चल जाएगा। ठीक है, ये कार्ड होना चाहिए। तो अपने पास तो रुपए है सर। रुपए है,
ठीक है, Yep. देना मुझे ज़रा चैट पे। कुछ चीज़ें आप दे सकते हो, ये दे दो चलेगा, ये दे देना। सीवी भी मत शेयर करना, सीवी भी मुझे पर्सनल नंबर पे दे दो, मैं यूज़ कर लूँगा यहाँ पे। या फिर चैट पे दे दो, या फिर चैट पे ही Just पूरा दे दो मुझे चलेगा। सॉरी, व्हाट्सअप पे ही मुझे भेज दो तो मैं पूरा देख लूँगा। okay. वैसे भी इस अकाउंट में 2 रुपए ही है। टेंशन की बात। चलेगा। अगर 2 से कम हुआ तो नहीं होगा, फिर 1 रुपये ट्रांसफ़र मारना पड़ेगा उसको। चलेगा। इससे मैंने एक बारी का बना रखा है शायद, आई डोंट बनाया नो। तो देखते, बन जाना चाहिए वैसे। मैंने अपने अकाउंट से 8 बनाया था, अब नहीं होता, बोलता ऑलरेडी एग्जिस्ट। हम्म। सर मैंने आपको शेयर किया हुआ है। किस नंबर पे? पता नहीं है किसका नंबर है। चलो कोई नहीं, हम उनसे ले टू लेंगे। फोर थ्री 243 है लास्ट में। 243। किसका नंबर है सर ये? आपकी फोटो लगी हुई है। ठीक है ठीक है, मैं ले लेता हूँ। नहीं आपकी नहीं। अगर ईमेल आईडी से कोई अकाउंट ऑलरेडी जनरेट है तो क्या हम उसको टर्मिनेट कर सकते हैं? AWS। डिलीट अकाउंट। हाँ, डिलीट अकाउंट समथिंग। हाँ कर सकते। बिकॉज एक अकाउंट से मुझे बार बार बिलिंग आ रही है तो मैं उसको टर्मिनेट करना चाहता हूँ। बिलिंग आ रही है आपको, मेल आता होगा राइट? हाँ तो वो मैंने वेव ऑफ करवा दिया है, बट उसको टर्मिनेट ही करना है क्योंकि वो फ्री टियर तो रहा नहीं, तो क्या फिर किस अ, काम का। वो सस्पेंड कर देता, ऑटोमेटिक सस्पेंड किया तो फिर नहीं आता है। अच्छा, ऑटोमेटिक वो हाँ, कर देता है सस्पेंड या फिर सस्पेंड करना कर पड़ता देता, है वो सर? सस्पेंड कर, मेरे कई बार मुझे मेल ही नहीं आता है AWS से। अब हो सकता है ओह, उसने चेंज कर दिया हो कि बार बार रिमाइंड करता हो। जैसे कि आपने एक बार हैथवे का लगवा लिया ना इंटरनेट, और उसके बाद उसका राउटर सबमिट नहीं हम्म। करोगे, तो वो आपको सुबह शाम 10 बार कॉल करेगा। कॉलिंग फ्रॉम हैथवे, कॉलिंग फ्रॉम हैथवे, राइट? मुझे डेली कॉल आते हैं। अब डिवाइस उनकी सर सबमिट नहीं है। सॉरी बट हेलो। जी सर सर मैं ये बोलिए। पूछ रहा था, ये AWS कंसोल वाले पे लॉगिन पे जाना था ना? कंसोल वाला? AWS मैनेजमेंट कंसोल। अभी कहाँ कंसोल आएगा, अभी तो हम अकाउंट बनाएंगे फिर मैं आपको कंसोल दिखाऊंगा। मैं एक्चुअली सर ये अकाउंट क्रिएशन में लैपटॉप ऑन ही करते रह गया तो मैं किया नहीं। तो मैं पूछ रहा था दोबारा एक बार, कैसे मतलब AWS लॉगिन सर्च करूँ गूगल पे? हाँ, गूगल हाँ, पर सर्च कंसोल करिए। में लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड के ऊपर कॉर्नर में ऐसा कुछ सर्च करिए, देखिए कंप्लीट मैं साइन फिर अप या कर रहा हूँ, साइन अप AWS दिया हुआ। करिए, AWS लॉगिन डाल दीजिए। हाँ सर, सर्च कर दिया AWS लॉगिन। तो ऐसा कुछ पेज आ रहा होगा, देखो साइन इन करिए। हाँ हाँ सर, आ रहा है। तो ऐसा पेज वाह। आया, नीचे लिखा होगा क्रिएट न्यू अकाउंट। हेलो। बोलिए सर। सर ऋषभ बोल रहे हैं मेरा पेमेंट हो गया है, लेकिन इसमें पेज में ऑप्शन आ रहा है कि द पेमेंट मेथड कैन नॉट बी वेरीफाइड, चेक योर इन्फॉर्मेशन एंड ट्राई अगेन। एनी डेस्क है लैपटॉप में? हाँ हाँ सर है। 2 नंबर दो अपना एनी डेस्क। स्क्रीन प्रेजेंट करके देख लीजिए सर, ये यहाँ पे क्या करना हाँ ऐसा कर लीजिए। सर इसका बताइए, क्रिएट क्रिएट न्यू यूजर पे क्लिक कर दिया मैंने, फिर क्या करना है? उसके बाद आपका मेल आईडी डालिए और नाम डाल दीजिए, उसको वेरीफाई करिए यहाँ पे। सर इस पे शायद मैंने ऑलरेडी पहले बनाया था, दूसरा तो मेल अभी आईडी कुछ फैमिली दिक्कत नहीं ना मेम्बर का ले होगा? लो, कोई दूसरा फ्रेंड का ले लो, किसी दूसरे का मेल आईडी ले लो चलेगा। एक बार इसी पे करके देखते हैं सर, अगर हो जाएगा।
सर आप ना इसमें मुझे डिटेल दे दो, क्या नाम है, शैलेंद्र सर, ये नंबर मैं लिख रहा हूँ। मैंने दिया है सर। ओ, दूसरा नंबर है, लाइए। सर रिमोट एड्रेस लिखिए। एनी डेस्क दे रहे हैं क्या? हाँ हाँ सर। सर नंबर सर 91। कांटेक्ट, हाँ कॉन्टेक्ट नंबर सर 91 देन ये लिख रहा हूँ मैं स्क्रीन पे, ट्रिपल 480। 82398 480। हेलो, यस मैम। जी जी बोलिए। हाँ मैम, होगा होगा। हाँ 8 बजे, शार्प 8 बजे। 8 बजे होगा, 8 बजे मैम, 8 बजे। ओके। आपकी एक्सपायरी भेज दीजिए। ओके। सर वो पूछ रहा है हाउ डू यू प्लान टू यूज AWS, पर्सनल पे क्लिक करना है ना? यस, पर्सनल बिजनेस होगा, एक पर्सनल होगा, पर्सनल में करना आपको। ओके सर। ठीक है, मैंने सारी इन्फॉर्मेशन डाली, अगर एक्सेप्ट करता है तो हो जाएगा कंटिन्यू, नहीं तो लास्ट में कुछ एरर बोलेगा, राइट। सेव द इन्फॉर्मेशन एंड फास्ट फ्यूज पेमेंट के लिए आप सेव करना चाहते हो, मैं नहीं करना चाहता हूँ, राइट। एज़ पर RBI गाइडेंस ये कुछ नया कंसोल आ गया, ठीक है, 2024 में। तो AWS ने कुछ न्यू चेंजेस कर दिए। अब क्या करना है, बिलिंग एड्रेस कुछ यूज़ करना चाहते हो तो आप इसको यूज़ करना हो तो कर लो, नहीं तो स्किप कर दो। पैन कार्ड लेना चाहते हो, मैं कर रहा हूँ नहीं, मुझे नहीं देना, ठीक है। इतना करके करिए नेक्स्ट स्टेप। ठीक है, चूज़ योर ऑथेंटिकेशन ऑप्शन। तो आप मेल आईडी भी ले सकते हो। मोबाइल नंबर रजिस्टर है सर? हम्म। ओके, मैंने मोबाइल नंबर किया, देन सबमिट किया। अब आपको अगेन OTP आएगा। देखो यहाँ पे लिखा है 2 रुपये, सिर्फ 2 रुपये लेगा। 2 रुपये सर कट पैन गया कार्ड लेकिन नंबर हुआ देने नहीं। से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं नहीं, आ जाएगा, ये रिफंड आ जाएगा। बाद में कटेंगे भाई, ह्यूज अमाउंट। नहीं मेरा तो कट गया। नहीं कटेगा सर, टेंशन मतलब, मैं बैठा हूँ।
उसमें आप जब AWS अकाउंट यूज़ करोगे आपके पास मेल आएंगे, योर लिमिट अमाउंट सर एक्सीड। सर ओटीपी डाल दो नहीं तो एक्सपायर हो यस जाएंगे। यस सर सर बोलिए। सत्ताईस छप्पन क्या है? मैं भी अपना पैन कार्ड लूंगा। ऐसा इंटरफेस आ रहा था, इसके बाद ही मेरा कुछ हुआ है। ओके ये कर्सर वाला आप मेरे में नहीं है। पीएनबी से नहीं हो पाएगा अरे क्या? नहीं, यही आया है, लेकिन ऊपर लेकिन पेमेंट मेथड का कुछ आया है अलग सा, कैन नॉट बी दो, वेरीफाइड आया है। 2 रुपए कटने के बाद 0 0 बैलेंस। चलिए अभी एसबीआई देखो से भी मैंने नहीं हो टिक पाएगा। किया कौन नेम। से कार्ड से किया है? कौन सा उसके कार्ड है बाद वो? HDFC। आपका अबे पर्पस तो क्या उसका है, पासवर्ड भी प्राइमरी? डालना पड़ेगा ना। प्राइमरी हाँ, पर्पस। पासवर्ड भी लगेगा उसका। पासवर्ड लगेगा। पासवर्ड पासवर्ड नहीं डालने की लगेगा, कुछ ओटीपी कुछ ओटीपी भी आएगा डाल दो, ना। AWS डाल दो अभी के लिए, कुछ भी डाल दो AWS कैपिटल में डाल के @1 2 3 4 5। उसके अंदर जो सुनो बताया, कार्ड में सीवीवी होगा ना, सीवीवी लगेगा उस पे, फिर ओटीपी आएगा बाद में। तुमको सीवीवी और मंथ ऑफ एक्सपायरी वगैरह डालना है। पहले ठीक है तो पासवर्ड देखो हम यहाँ पे जनरेट होगा। करेंगे पर्सनल। ओटीपी आएगा भाई। अरे इसका वो जनरेट नहीं है, क्या? पासवर्ड इसका जनरेट नहीं किया होगा एटीएम वाला। यही बात है। दूसरा टाइप हमारा ऑनरशिप टाइप, तो ऑनर के अंदर आप इंडिविजुअल ले लो तो इंडिविजुअल। चलेगा, राइट? या तो मेरा माइक। पैन पूछ रहा है तो टू वेरीफाई पैन अकाउंट डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है तो सर ये भी दे दो आपने। पैन कार्ड नहीं है सर। वोटर आईडी है, ड्राइविंग लाइसेंस है? डीएल है। डीएल दे सकते हैं। अरे एसबीआई से होगा। ड्राइविंग हाँ, लाइसेंस एसबीआई से हो जाएगा। कौन सा कार्ड है एसबीआई का? रुपए का। सर हाँ, ये हो जो जाएगा। फ्री का है तो ये फ्री का ट्रायल चलता है इसमें अकाउंट में, तो ये कब तक रहता है? एक लिमिटेड टाइम के लिए रहता है? 1 ईयर फ्री आप यूज़ करोगे, फीट ईयर। अच्छा, उसके बाद ऑटो डिडक्ट होता है अमाउंट या नहीं फिर ऑटो डिटेक्ट उसके नहीं लिए होगा। मेल आता है या? आपका मान लो 20,000 बिल आ गया ठीक अकाउंट में, तो 20,000 अरे पहले वाह। आपको मेल आएगा, सर आपकी एक्सीड लिमिट हो गई, फ्री टियर में जो हमने दिया था आप उसको यूज़ कर लिए हो, 20,000 पे करो। नहीं करोगे तो पहले रिमाइंडर देगा, वी आर गोइंग टू सस्पेंड। एक बार आप माफ़ी मांग लोगे मेल डाल के तो कर देगा एज ए स्टूडेंट, दूसरी बार फिर होगा तो सस्पेंड मार देगा, बाकी ऑटो डिटेक्ट नहीं करेगा। ऑटो डिटेक्ट से अच्छा, हाँ डर नहीं। ठीक है। सर जी आपको वो कर दिया है मैंने मैसेज। यहाँ पे क्या डालना है? डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ भी डालना है सर। कुछ भी डाल सकते हैं सर डेट ऑफ बर्थ में। वो शायद अगर रीड किया तो फिर लास्ट में एरर फेंक देगा प्लीज। टाइम पे क्लिक कर दिया। क्या का डिटेल भरा है हमें? नहीं, क्यों? सर नहीं मत किए थे तो मैंने क्या। क्या बोल रहे हेलो, हो? जी एक सर। आईडी पे कितने अकाउंट्स बना सकते हैं? एक आईडी ईमेल आईडी पे हाँ, ईमेल आईडी पे। एक ही बना सकते हो। अच्छा, तो ये सस्पेंड हो गया, फिर दूसरा ईमेल आईडी यूज हाँ करना दूसरा पड़ेगा? ईमेल आईडी ले लो। ठीक कुछ है। ऐसा भी है कि कुछ दिन लॉग इन नहीं करा तो ये ऑटोमेटिक नहीं ये नहीं हो ऐसा नहीं जाएगा? होगा, आपका बन गया तो बन के रखा रहेगा, 1 साल तक रखा रहेगा वो, कुछ यूज़ नहीं करोगे तो भी चलेगा। ठीक है तो मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी, उसके बाद करते हैं नेक्स्ट कंटिन्यू। अब लास्ट वेरिफिकेशन है, या तो कॉल आ जाए या तो टेक्स्ट आ जाए, तो टेक्स्ट हम यूज़ करते हैं सेम इंडिया, आप सेलेक्ट कर लीजिए इंडिया अगेन 8299 044 8299 044
706 मल्टी स्क्रीन लगाना पड़ेगा। 2ZNNSB। ठीक है, सेंड SMS। अब एक बार फिर आएगा आपके पास, कंफर्म योर आइडेंटिटी। 6149 614। उसके बाद ऐसा लिख के आएगा आप किस लिए यूज़ कर रहे हैं, यू आर द डेवलपर, इतना पे करोगे पर मंथ, बिजनेस सपोर्ट इतना करोगे, नहीं हम सब बेसिक लेके चलेंगे, फ्री टियर वाला। ठीक है, बेसिक फ्री इतना मिलेगा, 24/7 7 एक्सेस रहेगा आपको सारा कुछ। तो आपको लेके हाँ, चलना हम लोग बेसिक गरीब फ्री हैं। सपोर्ट। अब यहाँ पे अगर करते हो ये और ये एजोर में भी आपको मिलता है डेवलपर या फिर ये, तो वो आता है आपका पेड। ठीक है, तो हमें करना है फ्री टियर के अंदर, तो बेसिक सपोर्ट वाला लेके चलना फर्स्ट, देन कंटिन्यू, कंप्लीट करिए, साइन अप। राइट, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका बन गया। गो टू मैनेजमेंट कंसोल। बधाई हो। ठीक है, ऐसा आ गया। अब हो कौन आप, आपका रोल क्या है, आप डाल दीजिए स्टूडेंट हूँ मैं, IT एडमिन डाल दो, स्टूडेंट डाल दो, क्या सीख रहे हो, गेमिंग डेवॉप्स, डेवॉप्स डाल दीजिए, देन सबमिट। थैंक यू। ठीक है, अब इसको लॉगिन कर लेते हैं, अगेन गो टू मैनेजमेंट कंसोल। सर ये कई डिवाइस में लॉगिन हो सकता है हाँ हो सकता है, एक साथ? मल्टीपल में, अभी मैं करूँगा, आप भी कर सकते हैं इसको। ओके, रूट यूजर। ठीक है, तो अभी हमारा लॉगिन हो गया, कंप्लीट। पासवर्ड आप लिख लेना, कैपिटल AWS@123, कल को आप चेंज कर लेना। ठीक है, सर सॉरी, बट मैं ये पूछना चाह रहा था, मेरा अभी अभी जस्ट वो पेमेंट कटा हुआ है, कट गया। तो इसमें पूछ रहा है प्राइमरी पर्पस ऑफ अकाउंट रजिस्ट्रेशन, तो पर्सनल यूज कर दूं, हाँ पर्सनल यूज़ कर दो निखिल। और ओनरशिप टाइप में इंडिविजुअल। ऑनर, यप। हाँ इंडिविजुअल। ओके सर, ठीक। तो ये रहा हमारा, इसको बोलते हैं मैनेजमेंट कंसोल। यहाँ पे जो भी सीखोगे, जो भी सर्विसेज लिखी हुई हैं, राइट, बिलिंग, क्लाउड फ्रंट, EFS, S3, IM, SNS, VPC, राउट 53, क्लाउड वॉच, लैम्डा, ये सब हम पढ़ेंगे। इसका थ्योरेटिकल भी पढ़ेंगे और लैब भी परफॉर्म करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे, राइट। उसके पहले हम पहले पूरा समझेंगे कि इसके अंदर एजेट क्या होता है, रीज़न कितने होते हैं, सारा कुछ। ठीक है, ये किधर से आया सर? क्या ये ओपन क्या? ये AWS की डिफ़ॉल्ट सर्विसेज है। ठीक है, नो अपने नो आप नो, आती दैट ऐसा नहीं खुला था ना, पहले ही खुल गया ऐसा क्या? ये हाँ, कंसोल ऐसा ही खुल के आया था क्या? पहले कैसा था, आई थिंक ऐसे ही था। मतलब एक मिनट, ऐसे ही, तो हम ये चलते वहाँ पे सारा। चलते हैं। हम्म 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 ओके। देखो AWS अपने पूरे कंसोल को चेंज मारता रहता है। ठीक है, अगर 2018 में जो बंदा पढ़ा होगा AWS, या 19 में भी पढ़ा होगा, तो वहाँ पे काफ़ी कंसोल चेंज मिलेंगे, अलग टाइप का मिलेगा, उसको थोड़ा सा लगेगा न्यू है, राइट। क्योंकि AWS है, अपग्रेड कर रहा है, बैकएंड में इसने कई चीज़ें यूज़ की है, AI भी लगा रहा है धीरे धीरे, राइट, ऑटोमेशन करता जा रहा है इसके अंदर भी। तो ये बेसिकली क्या, हमारा AWS अकाउंट है। ठीक है, रूट अकाउंट है ये आपका। इसके अंदर ये सारी इन्फॉर्मेशन, अकाउंट ID है, अकाउंट के अंदर आओगे, बिलिंग, कॉस्ट मैनेजमेंट, ठीक है, सिक्योरिटी क्रेडेंशियल, ये सारा आपका एक रूट अकाउंट है। राइट साइड में सारे आपके रीजन्स हैं। ठीक है, तो पहले हम समझेंगे कि ये रीजन क्यों है, कहाँ पे हमें डेटा सेंटर बनाना है। जब आप किसी कंपनी में रहते हो, आपको प्रोजेक्ट्स आया,
तो प्रोजेक्ट में आपको बोला गया कि भाई एक डेटा सेंटर बनाओ, कंपनी कहाँ की है, तुर्की या फिर टोक्यो की है, तो टोक्यो वाला चाहे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में ना बना के आप टोक्यो में ही बना दो, तो टोक्यो रीजन आप लोगे, वहाँ पे सेटअप कर दोगे इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट। तो पहले हम समझेंगे कि AWS में आपका रीजन क्या होता है, पहले सिंपल रीजन के बाद हम समझेंगे AZ जिसको बोलते हैं अवेलेबिलिटी जोन, अवेलेबिलिटी जोन। राइट। पूरा खेल इसी पे है, इंफ्रा बनाओगे किसी ना किसी रीजन को लोगे, राइट। तो रीजन क्या हुआ आपका, ग्लोबल, तो वर्ल्ड वाइड आप कोई भी इंफ्रा डिप्लॉय कर रहे हो, ठीक है। तो रीजन जैसे मुंबई की बात, इंडिया में बात करें तो मुंबई है, हैदराबाद है, तुर्की है, नॉर्दर्न कैलिफोर्निया है, नॉर्दर्न वर्जीनिया है, तो ये आपका ग्लोबल रीजन है, सेपरेट ग्लोबल रीजन है। वहाँ पे आप क्या करोगे, इंडिपेंडेंट आप हर रीजन पे एक अलग अलग इंफ्रा बना सकते हो, ठीक है। तो मल्टीपल्स रीजन वर्ल्ड वाइड आपको मिलता है, आप वहाँ पे डिप्लॉय कर सकते हो। तो जैसे मान के चलो मैं एक रीजन लूँगा, ये रहा हमारा नॉर्दर्न वर्जीनिया, नॉर्दर्न कैलिफोर्निया, तो ये आपका डेटा सेंटर मतलब एक रीजन होगा, तो इसको बोलेंगे रीजन। अब इस रीजन का एक कोड भी होगा, मान के चलो US-East-1, ये रीजन का कोड है। अब ये कोड जब कोई इंफ्रा डिप्लॉयमेंट करते हो, रेप्लिकेशन करते हो, एक रीजन से दूसरे रीजन में कुछ डेटा शेयर करना है, तब आपको रीजन, अकाउंट नंबर, सारी चीज़ें पड़ती हैं ज़रूरत। तो AWS ऑपरेट कर रहा है मल्टीपल्स वर्ल्ड वाइड रीजन, इसके अंदर है नॉर्दर्न वर्जीनिया, नॉर्दर्न कैलिफोर्निया, सिंगापुर है, बहुत सारे हैं, ठीक है, जो आप देख रहे हो साइड पे। तो ये रीज़न है, इस पे हम बात करेंगे टोटल कितने हैं अभी, राइट। सिडनी है, सिंगापुर है, कहीं पे भी एक इंफ्रा सेटअप कर लीजिए। तो जब आप रीजन लोगे तो रीजन के अंदर भी आपको मिलेगा अवेलेबिलिटी जोन, ठीक है। जैसे मान के चलो मैंने लिया है नॉर्दर्न वर्जीनिया, ठीक है, तो नॉर्दर्न वर्जीनिया के अंदर ही आपका होता है अवेलेबिलिटी जोन, ठीक है। मान के चलो इसके अंदर 1 2 3 अवेलेबिलिटी जोन है। अब AWS ने अवेलेबिलिटी जोन लाया क्यों, पहले ये भी हम समझेंगे, राइट। तो मान के चलो 3 AZ है, पहला AZ ये हो गया, दूसरा अवेलेबिलिटी जोन ये हो गया, तीसरा अवेलेबिलिटी जोन ये हो गया। अब बेसिक लेवल पे एक इंटरव्यू क्वेश्चन पूछा था, व्हाट इज़ मिनिमम नंबर ऑफ अवेलेबिलिटी जोन AWS अकाउंट और व्हाट इज़ द मैक्सिमम अवेलेबिलिटी जोन। तो जैसे मैंने बोला कि मुंबई अगर आप सेलेक्ट करते हो तो मुंबई आपका एक रीज़न है, उस मुंबई के अंदर AWS ने या तो 10 हो सकता है, या तो 3 हो सकता है, या तो 4 हो सकता है। तो मिनिमम के केस में जब आपको अवेलेबिलिटी जोन बोला जाता है जो AWS दे रहा है, मिनिमम 2 होगा, मैक्स जो लिमिट होगी 6 होगी, ठीक है। अब वो कोई भी रीजन हो सकता है, चाहे नॉर्दर्न कैलिफोर्निया हो उसमें 6 अवेलेबिलिटी जोन हो, और कोई भी रीजन हो सकता है जिसमें 2 होगा, 2 से कम नहीं होगा, 2 से ज़्यादा 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, मैक्सिमम 6 होगा, 6 से ज़्यादा 7 अवेलेबिलिटी जोन आपको नहीं मिलेगा, राइट। तो जो भी रीजन है उसके अंदर आपको अवेलेबिलिटी जोन मिलेगा। अब आप करोगे क्या, सब कुछ अपने लैपटॉप में बैठोगे, राइट। आपने क्या किया, AWS अकाउंट को क्रिएट कर दिया, जैसे आप देख रहे हो ये आपका मैनेजमेंट कंसोल है, ग्राफिकली आप कर रहे हो GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। अब आपको एक सर्वर चाहिए, एक EC2 लोगे, ठीक है। अब EC2 में हम आएंगे, क्या होता है EC2 डीपली हम बात करेंगे। अब आपको एक सर्वर चाहिए, मतलब आपको एक स्टोरेज चाहिए, कुछ भी बोलो, मतलब आपको एक लैपटॉप ख़रीदना है, तो आप क्या कर रहे हो, मतलब एक सर्वर ले रहे हो, उस सर्वर में कोई वेबसाइट सर होस्ट करना सर है। मिनिमम अवेलेबिलिटी जोन 2 और मैक्सिमम 6, ठीक है। इसका मैं लाइव भी दिखाऊंगा, जब आपको इंफ्रा बनाऊंगा सिखाऊंगा, तो वहाँ पे VPC के अंदर कस्टम जब बनाएंगे तो देखेंगे अवेलेबिलिटी जोन क्या है, क्यों अवेलेबिलिटी जोन को यूज़ किया जाता है। बम्बई के अंदर कितने अवेलेबिलिटी जोन है? मुंबई के अंदर शायद 2 या 3 होगा, मतलब कहाँ कहाँ पर है, 2 कहाँ पर है? 2 होगा अभी, आई थिंक नॉर्दर्न कैलिफोर्निया में 2 होगा और नॉर्दर्न वर्जीनिया में 6 होगा, मुंबई में आई थिंक 3 है। देखना चाहो तो मैं दिखा देता हूँ, अभी चलते हैं, आप आ जाइए कहाँ पे, EC2 के अंदर। अभी मैं मुंबई में हूँ, राइट। ठीक है। EC2 में मत आओ, डायरेक्टली VPC में आओ, क्योंकि हर रीजन के अंदर AWS आपको डिफ़ॉल्ट VPC दे के चलता है। हेलो। बोलिए बोलिए सर। एक्चुअली कंसोल होम पेज पे मेरा रिसेंटली व्यूड में वो सारे ऑप्शंस नहीं आ रहे मेरे, जितने भी सर्विसेज हैं। आप शेयर तो करिए अपनी स्क्रीन। मैं लैपटॉप से कर रहा हूँ एक्चुअली।
सर ये क्लाउड साइन इन कंसोल में साइन इन करने पर ये अकाउंट आईडी 12 डिजिट करके ये मांग रहा है, ये क्या है अकाउंट आईडी? अकाउंट आईडी 12 डिजिट। आप स्क्रीन शेयर करिए मतलब जो लिखा है कि सर साइन इन एज आई एम यूजर, आई एम अकाउंट नहीं आईडी करना मांग रहा है, फिर आई आप आई एम यूज़र क्यों कर रहे हैं? आपको रूट में टिक करना है, रूट में। मैं सर रूट ही पे क्लिक करके मैंने ऐसे किया हुआ है, बट फिर भी पता नहीं क्यों ऐसे आ रहा है। आपने क्या किया मैंने आई होगा एम कि यूजर पे नहीं क्लिक किया आपने है, जैसे दो आपने ऑप्शन है आपने आई एम में किया होगा क्लिक, तो आई एम वाला घूम फिर के वो पूरा लॉगिन कर लिया होगा। तो अब आपसे पूछ रहा होगा कि रूट का अकाउंट आईडी दीजिए, राइट? समझ गया मैं। नहीं नहीं सर, दो ऑप्शन है ना, एक रूट यूजर, आई एम यूजर। मैं रूट यूजर पे क्लिक करके फॉरवर्ड कर रहा हूँ साइन इन के लिए। अच्छा अच्छा, कोई नहीं सर, आप मुझे अच्छा ना, नहीं नहीं सर, नीचे लिखा है साइन इन यूजिंग रूट यूजर। हाँ तो ठीक है उसको सर। क्लिक करिए, रूट करिए। आई एम एक टॉपिक सर है, वो हम रूट उसमें यूजर पे क्लिक करने पे फिर वही आई एम यूजर आ जा रहा है। आप दूसरे विंडो में जाइए। दूसरा, मेल आईडी पासवर्ड कंफर्म कर लिया था ना आपने डाल के? हाँ हाँ सर। हाँ, इनकॉग्निटिव हाँ, दूसरे यूजर में क्या करना है सर? कंसोल एडब्ल्यूएस लॉगिन। हाँ, स्क्रीन शेयर कर लो ओके। निखिलेश, अगर या लैपटॉप फिर से लॉगिन हो लैपटॉप तो। में तो आप मुझे स्क्रीन दिखा दो। नहीं, असल में मैं मोबाइल में लॉगिन और चलो चलो लैपटॉप में कर निखिल, रहा एक था। काम करो, जैसे मैं क्लास एंड करूँगा ना तो आप वेट करना, तब तक मैं लैपटॉप कनेक्ट करना, फिर मैं आपको देख लूँगा कनेक्ट करके। ठीक है, ओके सर। ओके। ओके सर। तो हम बात कर रहे थे रीजन और अवेलेबिलिटी जोन। तो देखिए यहाँ पे आप क्या करोगे, अपने लैपटॉप में AWS अकाउंट को लॉगिन करोगे। आपको कोई भी एक सर्विस चाहिए, जैसे EC2 आपने लिया, तो EC2 क्या आप AWS के नॉर्दर्न वर्जीनिया में फिजिकली जा रहे हो क्या? गाड़ी लेके, फ़्लाइट लेके नहीं जाओगे। आपको एक सर्वर चाहिए, आप अपने लैपटॉप में बैठोगे, जाके क्रिएट करोगे। जब आप क्रिएट करोगे तो आपको कंसोल में दिखेगा एक सर्वर लॉन्च हो चुका है, रनिंग है, चल रहा है, ठीक है। तो अब आप उस सर्वर को देख पा रहे हो, लेकिन बैकएंड में ये कहीं ना कहीं तो डिप्लॉय हुआ होगा थ्रू API। तो आपने जब अपने कंसोल से डिप्लॉय किया तो आपका जो सर्वर है वो लॉन्च हुआ कहाँ पे हुआ? जो रीजन आपने सेलेक्ट किया। तो जैसे मान के चलो मैंने नॉर्दर्न वर्जीनिया सेलेक्ट किया, तो नॉर्दर्न वर्जीनिया में इस रीजन के किसी ना किसी अवेलेबिलिटी जोन में वो सर्वर चल रहा होगा, चाहे 1A हो, चाहे 1B हो, चाहे 1C हो, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट। मान के चलो ये 1A है अवेलेबिलिटी जोन, ये आपका 1B है, ठीक है, और ये मान के चलो 1C है। तो किसी ना किसी एक में आ जाएगा। कब? अगर आप डिफ़ॉल्ट लेके चलते हो। अगर आप कुछ कस्टम बनाओगे, कस्टम सेलेक्ट करना चाहते हो कि मैं ए में ही चाहता हूँ इस सर्वर को, ए में डिप्लॉय हो, तब जाके इसको कस्टमाइज़ करके VPC वाले पार्ट में आप डिप्लॉय कर लोगे, ठीक है। तो जब हम कस्टम इंफ्रा बनाना सीखेंगे तो वहाँ पे आपको मैं सारी चीज़ें बताऊँगा, अवेलेबिलिटी जोन क्यों यूज़ किया जाता है, राइट। तो अवेलेबिलिटी जोन फॉर द हाई अवेलेबिलिटी, कल को मान के चलो ये है नॉर्दर्न वर्जीनिया में X सिटी में है, ये Y सिटी में है, Z सिटी में है। कल को ये अवेलेबिलिटी जोन क्रैश हो गया, ठीक है, ट्रक वालों ने हड़ताल कर दिया यहाँ पे इस सिटी में, तो आपकी ट्रैफिक सर्वर तक जानी चाहिए ना। तो ये क्रैश हो गया, ये डाउन टाइम है, यहाँ पे कुछ नहीं हो पा रहा। तो AWS बोलता है मैं आपको अवेलेबिलिटी जोन देता हूँ कि जब आप इंफ्रा बनाते हो तो हाई अवेलेबिलिटी के लिए ये सारे रीजन अवेलेबिलिटी जोन को टिक करिए रीजन के अंदर। ये क्रैश हुआ, ये डाउन टाइम हुआ, तो आपकी ट्रैफिक यहाँ से जाएगी, ये गया तो यहाँ से जाएगी। पूरा रीजन ही क्रैश हुआ तो फिर AWS रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपने मल्टी इन्वायरमेंट बना के रखा हुआ वो है, वाली सेटिंग वो वाली सेटिंग हमें करनी होगी या फिर ये अपना आप हो जाएगा AWS ये पे? आप करोगे, हम कस्टमर हैं, ठीक है। तो कस्टमर क्या बोलता है, मतलब कस्टमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, कस्टमर और AWS ने तो बोला है कि मैं 99.99% सिक्योरिटी दे रहा हूँ, सर्विसेज दे रहा हूँ, आप उसको यूज़ करो। अब मान के चलो आपने इंफ्रा बनाते समय अवेलेबिलिटी जोन एक ही लेके चले, और कल को वो जो रीजन था, रीजन का जो अवेलेबिलिटी जोन था वो डाउन टाइम आ गया, ठीक है, तो अब आपकी ट्रैफिक दोबारा वहीं पे जाएगी, लेकिन डाउन टाइम आपको शो करेगा। जब आप कस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओगे, जैसे मैंने बताया कि HDFC बैंक का है, तो इसके लिए आप कितने सबनेट लोगे? कम से कम एटलीस्ट स्टैंड बाई में लेके चलना होगा। जैसे ट्रेन जा रही है यहाँ से दुबई फॉर एग्जांपल के लिए, तो ट्रेन एक इंजन लेके थोड़ी जाएगी, एक इंजन लेके गई ख़राब हो गई तो गया।
तो वो बैकएंड में एक दो दो तीन तीन लेके चलेगी, एक आगे लगा देगी, एक पीछे लगा देगी। कल को एक इंजन जल जाता है, कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, उसको क्या करेगी, उसको भी कनेक्ट करके दूसरे वाले को चालू करेगी। ट्रेन लेकिन चलेगी, राइट। कल को ये भी ख़राब हो जाता है तो ये चलेगी, फिर पूरा इंजन ही ख़राब हुआ तो बैकएंड में दूसरा मंगाएगी, राइट। लेकिन अवेलेबिलिटी जोन की बात करें तो ऐसे आपका यूज़ होगा फॉर द हाई अवेलेबिलिटी के लिए। तो जब आप कोई भी इंफ्रा बनाओगे कस्टम, सब कुछ आपका वीपीसी के सेक्शन में आएगा, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, ठीक है। तो इसको हम सब सीखेंगे, लॉन्च भी करना सीखेंगे। पहले सीखो अवेलेबिलिटी जोन और रीजन के अंदर। अब ये सारी चीज़ें AWS ना चेंज करता रहता है, ठीक है। जैसे कि अगर टोटल अभी बात करें कितना ग्लोबल रीजन है, उसके अंदर टोटल कितने एजेड है, तो ये सब चीज़ें आप गूगल में जाके देख लो, राइट। अभी तो देखा जाए लेटेस्ट की बात करें, लॉन्च रीजन 33 है, और अवेलेबिलिटी जोन की बात करें तो 105 है अभी तक, ठीक है, 105 एजेड है। इसके बाद इसने ग्लोबल रीजन भी लिया, ग्लोबल एज लोकेशन लेके रखा, तो एज लोकेशन इसके पास 600 प्लस है, 600 प्लस 600 के ऊपर एज लोकेशन। अब एज लोकेशन बताता हूँ क्या होता है। ये एक टॉपिक हमारा क्लाउड फ्रंट के ऊपर, जब हम इंफ्रा बनाते हैं, राइट, मान के चलो आपकी ट्रैफिक कहीं दूसरे कंट्री से आ रही है और वहाँ पे जो एक्सेस टाइम है वेबसाइट का बहुत लेट है, 20 सेकेंड है, ठीक है, 20 सेकेंड है, 20 मिली सेकेंड है या 10 सेकेंड है, तो यहाँ की कंट्री के लिए डाउन टाइम है। तो AWS चाहता है कि लोगों के जो कस्टमर है, कस्टमर बाईपास ना हो। तो वेबसाइट एक्सेस होने के लिए मैं एक सर्विस देता हूँ एज लोकेशन। जैसे कि आप यूट्यूब में सर्च कर रहे हो क्या, डेवऑप्स जॉब इन मार्केट, तो कल को आप यूट्यूब खोलोगे तो आपको उसी तरीके से कंटेंट दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि आपके सर्च इंजन में वो बैठा हुआ है कि आपने सर्च किया था। तो AWS ने क्या किया है कि अपने जितने भी रीजन है, अगर 33 लॉन्च रीजन है तो हर रीजन के डेटा सेंटर में जहाँ जहाँ लिया है वहाँ पे उसने कैसे सर्वर बना के रखा हुआ है। कल को अगर ट्रैफिक आप हिट मार रहे हो कहाँ से, टोक्यो से हिट किया www.hdfcbank.com, तो पहली बार ट्रैफिक तो आपकी फॉरवर्ड होके आएगी सर्वर तक, इसमें कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बार क्या होगा, उसके कैसे सर्वर में जो उसने बना के रखा हो वहाँ पे स्टोर हो जाएगा, ठीक है। कल को उसको पता चल गया कि यहाँ के लोग जो हिटिंग कर रहे हैं इस टाइप की वेबसाइट, HDFC बैंक, राइट, SBI.com, जो भी हिटिंग कर रहे हैं तो इसके कैसे सर्वर में स्टोर हो जा रहा है। कल को लोग हिट मार रहे हैं तो उनके उसी सर्वर के अंदर उससे रिलेटेड वेबसाइट कंटेंट दिखाई देने लगेगा। तो ये टॉपिक हमारा होगा एज लोकेशन, हम पढ़ेंगे क्लाउड फ्रंट के अंदर। तो जब मैं आपको क्लाउड फ्रंट पढ़ाऊँगा उसमें और डीपली आऊँगा कैसे इसको रियल टाइम में यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो रीजन, ग्लोबल रीजन की बात करें 33 है अभी। अवेलेबिलिटी जोन ओवरऑल हर रीजन को मिला के 105 अवेलेबिलिटी जोन है, 600 प्लस आपके एज लोकेशन है अभी तक के, राइट। 33 रीजन में 105 अवेलेबिलिटी जोन है, राइट। राइट, ओके। ठीक है, रीजन और अवेलेबिलिटी जोन। अब हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल के लिए मैंने सर्वर की बात की, EC2 की, तो आपको मैं एक डेमो दिखाता हूँ EC2 कैसे लॉन्च करना है। आप क्या करो, अपने AWS अकाउंट में आ जाओ, कहाँ गया भाई, चलिए यहाँ पे आते हैं। अभी कोई भी रीज़न ले लो, मुंबई लेना है, नॉर्दर्न कैलिफोर्निया, तो मैं आता हूँ नॉर्दर्न कैलिफोर्निया, ठीक है। कहीं पे भी आप लैब करो, प्रैक्टिस करो, चलेगा। फ्री टियर के अंदर आपको कुछ लिमिट देता है, 750 घंटे आपको स्टोरेज की कैपेसिटी देगा, राइट। उससे एक्सीड होगा लिमिट, देखो आपने कोई लैब किया, लैब करने के बाद मत रखो रनिंग सर्वर, उसको टर्मिनेट मार दो। डेली बेसिस में प्रैक्टिस कर रहे हो तो रखो, नहीं कर रहे हो तो उसको टर्मिनेट मार दो। क्यों? क्योंकि उसका चार्जर सप्लाई होगा। अब देखो ये हमारा कंसोल है, जैसे मैंने EC2 में क्लिक किया तो EC2 के अंदर ये सारे सर्विसेज हैं। मैंने जो रीजन लिया है नॉर्दर्न कैलिफोर्निया, रनिंग सर्वर EC2 इंस्टेंस, ठीक है। अगर मैं इंस्टेंस बोलूँ, EC2 बोलूँ, वॉशिंग मशीन बोलूँ, VM बोलूँ, सब एक ही है, ठीक है। सर्वर बोलूँ, रनिंग बोलूँ, ठीक है, VM बोलूँ। VM आप जब एजोर में पढ़ोगे तो एजोर में इस नाम से मिलेगा, ठीक है, काम वही रहता है सबका। तो एक चीज पूछनी थी मेरे को, टर्मिनेट कहाँ से करते हैं, और रिसोर्सेज के अंदर जो ये सारे ऑप्शंस आ रहे हैं ये मेरे में नहीं आ रहे, तो कुछ क्लिक करा था क्या आपने? हाँ, ये इस टाइप का, ये दिख नहीं रहा क्या?
हाँ ये दिख नहीं रहा मेरे को, वहाँ ब्लैंक है। आप कुछ नहीं करो, यहाँ पे क्लिक कर दे AWS में, या डायरेक्टली EC2 या फिर इंस्टेंस दिख रहा होगा लेफ्ट साइड में, क्लिक मारो उसमें। भाई रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं है इसलिए वो नहीं दिख हाँ रहा ऐसा है। भी हो सकता है। पेमेंट 2 रुपये कटा कि नहीं कटा? हाँ हाँ पैसा कटा है, मैसेज भी है। फिर लॉग आउट हो गया था अपने आप, मतलब सक्सेसफुली क्या था, कॉन्ग्रेचुलेशंस। हाँ कॉन्ग्रेचुलेशन हुआ था, लॉग आउट हुआ था, फिर से लॉग इन करा है। अच्छा, सर्च मारिए वहाँ पे इंस्टेंस या EC2 सर्च मारिए, ऐसे सर्च का ऑप्शन है। EC2 तो अरे दिख रहा है, सर हाँ वो सर। ऑल सर्विसेज में जब जाएंगे तो वहाँ पे EC2 पे क्लिक करने पे आ जाएगा ये डैशबोर्ड। राइट, जैसे देखो फिर से आ जाओ, मैंने किया। ऑल सर्विसेज में जाके EC2 पे क्लिक कर दो भाई। हाँ वो करने पे कुछ मैसेज आ रहा है, गो टू AWS मैनेजमेंट हाँ कंसोल, फिर मैनेजमेंट में से क्लिक लॉग इन। करिए, मैनेजमेंट में क्लिक करिए। तो ये मोस्ट रिसेंटली विजिटेड, ठीक है। अब इसने अपडेट मार दिया कौन कितना किस पे क्या कर रहा है, ठीक है, तो वो बता दे रहा है, ठीक है। वो जैसे एक्चुअली आप, हम लोग विजिटेड नहीं है तो इसलिए वो शो नहीं कर रहा है। राइट। विजिट करते जाएंगे तो वहाँ पे शो करते जाएगा। तो अभी मैं एक सर्वर लॉन्च करना सिखा रहा हूँ, हमें नॉर्दर्न कैलिफोर्निया इस रीजन में, राइट। EC2 में आप क्लिक करो, नहीं दिख रहा तो यहाँ पे सर्च में सर्च मार दो तो भी चलेगा। तो मैं चलता हूँ इंस्टेंस EC2। हम EC2 को पर डीपली बात करेंगे, पहले इसका थ्योरी पार्ट फिर लैब। अभी मैं एक डेमो दिखा रहा हूँ कि बैकएंड में होता क्या है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे क्या बता रहा है, रनिंग 0, अभी एक भी मशीन नहीं है। ये सारा टॉपिक है, पढ़ेंगे हम, ठीक है, इस पे हम बात नहीं करेंगे। डेडिकेटेड होस्ट इंस्टेंस के अंदर भी कैटेगरी होती है, वॉल्यूम पढ़ेंगे, ये सारा टॉपिक आएगा। अभी इंस्टेंस में मैं एक सर्वर दिखा रहा हूँ, अभी हमारे पास 0 है, ठीक है। मैं जाता हूँ अंदर, एक लॉन्च कर रहा हूँ। फिजिकली कंपनी में रहते तो आप मार्केट से सर्वर लेके आते, पूरा रेडी करते, लैन लगाते, स्विच रेंट लेबल सब कुछ लगाते, मैनुअल काम करते, राइट, एज अ वर्कर की तरह। आज आप क्या करो, वर्चुअली कर रहे हो AWS में, ठीक है। तो जो बंदा काम किया तो कंपनी में ये उसके लिए भी सर्वर जो है नॉर्थ कैलिफोर्निया में वो होगा हाँ, कॉन्फ़िगर। नॉर्दर्न कैलिफोर्निया के फिजिकल डेटा सेंटर में। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, पहले देख लो AWS डेटा सेंटर। सर ये इंस्टेंस का मतलब क्या होता है? इंस्टेंस क्रिएट करना है मतलब हम लोग सर्वर से अपना वो कनेक्शन बिल्ड कर रहे हैं। देखो, इंस्टेंस सर्वर हो गया, वर्चुअल मशीन हो गया, राइट। अच्छा, इंस्टेंस का इंस्टेंस मतलब हो गया, सर्वर यही या है, वर्चुअल यही है, मशीन। यही सारा यही नाम है। अगर मैं मशीन बोलूँ तो आप समझ जाना मशीन की बात हो रही, चाहे मैं सर्वर बोलूँ AWS क्लाउड में, VM बोलूँ, राइट। जैसे मेरे पास एक वर्चुअल मशीन मैंने खुद बनाया अपने लोकल के लिए, लिनक्स प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है, VMware के ऊपर। तो जैसे आप इसको देखोगे, मैं यहाँ पे लिनक्स चलाता हूँ, विंडो है इसमें, लिनक्स की भी प्रैक्टिस करता हूँ, मतलब लिनक्स के कुछ क्लस्टर वगैरह बना के मैं इसमें कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ। तो मेरे पास VM है, तो इसको वर्चुअल मशीन बोलो, ठीक है। तो AWS अपने कंसोल में बोलता है, मैं इसको बोलता हूँ EC2 इंस्टेंस। अभी EC2 में हम डिटेल में इंस्टेंस। बात करेंगे, इंस्टेंस बोलता है, राइट। लेकिन एजोर क्लाउड में जाओगे वो सिर्फ उसको VM बोलता है, वर्चुअल मशीन। नाम वही है, काम अलग अलग होगा, ठीक है। तो AWS के केस में आपको फोकस करना है EC2 इंस्टेंस, ठीक है। तो आ गए कहाँ पे, AWS डेटा सेंटर इमेज में आ जाओ। तो AWS ने पूरे रीजन के अंदर जो बोल रहा हूँ ना मैं, तो उसने फिजिकली बना बना के रखा हुआ, लैंड लिया होगा, इसके पास पैसा, AWS के पास क्या करेगा, पैसा, पैसे से पैसे ही बनाएगा। तो ये देखो पूरे रीजन में फिजिकली राउटर स्विच सब कुछ कॉन्फ़िगर किया, हार्ड डिस्क वगैरह सब लगा हुआ। अब यहाँ पे AWS ने अपनी टीम को बैठा के रखा होगा, अपनी टीम को, AWS, राइट। यहाँ पे हम नहीं जाएंगे, हमें कोई दिक्कत है, हम कस्टमर हैं, हम बोलेंगे ये प्रॉब्लम आ रही है। मान के चलो हमने एक सर्वर लिया, यहाँ पे जाके डिप्लॉय हुआ इस रैक में, मुझे तो नहीं पता, मैं तो जाके नहीं देखूंगा कि हाँ मेरा हार्ड डिस्क है। वर्चुअली मैंने डिप्लॉय किया बैकएंड में, यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारा सर्वर चल रहा होगा। कल को कोई प्रॉब्लम आती है वो देखेगा, AWS मैनेज करेगा, उसने टीम बैठा के रखा हुआ है। हार्ड डिस्क गर्म हो गई है या फिर लॉन्च नहीं हो पा रहा, कुछ रेड मार्क ब्लिंक कर रहा है, जब हम करते थे तो एज अ नेटवर्क एडमिन या नेटवर्क इंजीनियर हम ही काम करते थे, ज़रूरत नहीं, वो मैनेज करेगा AWS, राइट। तो फिजिकली डेटा सेंटर में आपका एक सर्वर होगा, ठीक है। तो अभी तो बनाने, इनका डेटा सेंटर कहाँ कहाँ पे है? ये जितने रीजन है, राइट, नॉर्दर्न कैलिफोर्निया ये रीजन है, नॉर्दर्न वर्जीनिया ये भी रीजन है, इंडिया के नहीं, अंदर जैसे मुंबई, मतलब हाँ। मुंबई के अंदर है तो हमें क्या वो देख मुंबई में सकते हैं कि वो इसने कहाँ पे है? मुंबई ने इसने एजेड दिया है अवेलेबिलिटी जोन। अगर अवेलेबिलिटी जोन जैसे दिया, US ईस्ट 1A नहीं, 1B। जैसे बिल्डिंग विल्डिंग का पता कर सकते हैं कि कहाँ पे है? जा सकते हो आप, सर्च करिए फिजिकल वेयर, मुंबई में आप जा सकते हो, मुंबई में मिल जाएगा आपको। क्या करेंगे जान के, आप पहले ये बताइए। डेटा इज द वेल्थ।
AWS में लगती जॉब, ऐसा नहीं AWS भी हायर कर लेता है, यस यस तो सर। AWS में लगी तो जाएगी, उधर इधर उधर भेजेगा। हो सकता है दिल्ली में रखा हो डेटा सेंटर, बैंगलोर में रखा हो, मेट्रो सिटी में रखा होगा अपना अवेलेबल डेटा सेंटर, रीजन के अंदर, इसलिए नहीं, अवेलेबिलिटी डेटा जोन है। सेंटर तो वही होगा ना जहाँ अवेलेबिलिटी जोन है, राइट राइट। जैसे बम्बई के 3 है। हाँ, तो मुंबई के अंदर, ये मुंबई तो एक रीजन नाम दे दिया, मुंबई रहेगा। मुंबई में दिल्ली होगा, दिल्ली से कनेक्टिविटी होगी, हैदराबाद होगा, पुणे होगा, ठीक है। तो मुंबई रीजन नाम दिया, उसके अंदर होगा। अब तो एक और दे दिया, हैदराबाद रीजन है, वहाँ पे भी है, ठीक है। धीरे हाँ, धीरे इंडिया में और आ हैदराबाद जाएगा, रीजन भी है। कैप्चर कर लेगा धीरे धीरे। तो ये फिजिकल डेटा सेंटर होगा। हम एक सर्वर ले रहे हैं, ठीक है, इंस्टेंस। तो आप करो लॉन्च इंस्टेंस, बस इंटरनेट चलना चाहिए, इंटरनेट के बिना नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये स्टेप्स है, कई बार पूछ लेता हाउ टू लॉन्च। अभी मैंने एक फॉरेन इंटरव्यू दिया था USA, तो मेरे से पूछा था बेसिक लेवल की चीज़ें, व्हाट इज़ VPC, तो मैंने बताया हाउ टू कॉन्फ़िगर VPC एंड व्हाट इज़ द स्टेप ऑफ लॉन्चिंग EC2 इंस्टेंस। तो स्टेप मतलब कि आपने लॉन्च किया है क्या कंसोल। मेरे से बोल रहे क्या भाई ऋषभ? क्या बोले सर? ठीक है, तो यहाँ पर सॉरी सर, नथिंग नथिंग। ओके ओके। तो हम एक सर्वर ले रहे हैं, तो इसके अंदर आपको कुछ चीज़ें आपको डिफाइन करनी होगी, नेम और टैग। टैग मतलब क्या है, जो आप सर्वर ले रहे हो किस नाम से दोगे, नहीं देना चाहो तो भी चलेगा। तो जब कंपनी का प्रोजेक्ट रहता है ना, तो जैसे HDFC है, तो HDFC के लिए इंफ्रा बनाओगे तो उसका नाम दे के रखोगे, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे देता हूँ फॉर एग्जाम्पल के लिए HDFC, राइट। ये HDFC का सर्वर हम ले रहे हैं। अब यहाँ पे आपको अलग अलग टाइप का OS मिलता है, जिसको बोलते हैं अमेजॉन मशीन इमेज। इंटरव्यू में अभी पूछा था 2 साल एक्सपीरियंस बंदे से, हाउ मैनी टाइप ऑफ OS, तो बोला सर OS कितने होते हैं सर, मुझे नहीं पता था, क्योंकि उसको पता था लेकिन वो गो थ्रू नहीं किया था कि आपको अलग अलग टाइप के OS मिलते हैं। तो जो मशीन इमेज है, एक चाहिए, किस टाइप की इमेज चाहिए, किस पर्पज़ के लिए चाहिए, राइट। हर कंपनी अलग अलग यूज़ करती है। कुछ कंपनियां रेड हैट में काम करेंगी, कुछ विंडो में काम करेंगी, कुछ उबंटू में काम करेंगी, कुछ लिनक्स में काम करेंगी। अभी तक हमारे में तो लिनक्स में ही काम हो रहा है, और एक में रेड हैट में काम हो रहा है, राइट। उबंटू डेबियन ये भी यूज़ होता है कुछ, अगर फॉरेन कॉन्टिनेंटल जैसी कंपनी में जाते हो, फॉरेन वाली कंपनी में, तो वो सूजे में काम करते हुए मिलेगी, राइट। तो डिपेंड्स कैन करता विल है। कैन वी लॉन्च AIX सर्वर हियर? AIX सर्च कर लीजिए, यहाँ पे वर्जन बताइए। 7.1। CentOS AIX Brother, what is the version? Varun brother, what is the version for the AIX server? 7.1. No, वर्जन it है is वर्जन। not possible, brother, here. Okay. No, only Ubuntu, Red Hat, and CentOS, we can launch it. नहीं होगा, Yep. नहीं है आपको यहाँ पे, ठीक है। तो इमेज के अंदर जो चीज़ें मिल रही हैं बाय डिफ़ॉल्ट आप उनको यूज़ करोगे। उबंटू की हो गई, राइट। CentOS चाहिए, CentOS भी मिलेगी, लिनक्स भी मिल जाएगी, रेड हैट भी मिलेगा, फेडोरा मिलेगा, राइट। अभी मैं एक जस्ट सर्वर ले रहा हूँ, तो हम AWS लिनक्स को ही लेके चल रहे हैं, आप कोई सा भी डिप्लॉय कर लेना। कुछ चीज़ें आप लोगे, जैसे उबंटू की लोगे तो वहाँ पे कमांड अलग चलेगी, apt get चलेगी, राइट। बाकी प्रोसेस वही होगा कनेक्ट करने का। तो अभी हम लेके चल रहे हैं फ्री टियर के अंदर। तो फ्री टियर में मैंने लिया, इसका आर्किटेक्चर है, पूरा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ अमेजॉन के अंदर। तो मैंने इसे सेलेक्ट किया, आप वहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते थे। मैंने ब्राउज़ किया तो आपको पूरा ओपन होकर दिखा। तो हमने एक इमेज लिया, अमेजॉन मशीन इमेज, मैंने इसको सेलेक्ट किया, डन। उसके बाद नीचे आओ तो आपसे पूछ रहा है टाइप। अभी टाइप हम बात करेंगे EC2 के अंदर कौन कौन सी कैटेगरी होती है, राइट। क्या होता है ऑन डिमांड, T2.nano, माइक्रो, ये सारा क्या होता है, इसमें हम थ्योरेटिकल बात करेंगे, फिर आपको डीपली समझ में आएगा। तो अभी मैं T2.micro जो है फ्री टियर के अंदर है, ये मैं लेके चल रहा हूँ। और भी हाई कॉन्फ़िगरेशन में जाओगे, कंपनी इसको यूज़ नहीं करेगी, राइट। T2.micro कंपनी हाई और पेड वर्जन लेके चलेगी, डिपेंड्स ऑन किस टाइप का प्रोजेक्ट है, कितना उनको लोड चाहिए, कितना मेमोरी चाहिए, कितना कंप्यूट पावर चाहिए, उस हिसाब से लिया जाएगा, राइट। तो अभी मैं T2.micro ले रहा हूँ, इंस्टेंस टाइप की पेयर मस्ट, इसके बिना ना काम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब आप इस सर्वर को लोगे, इसको जब आप कनेक्ट करोगे, इसमें कुछ
अपग्रेड करना है, इंस्टॉल करना है, तो आपको की पेयर चाहिए होगा, ठीक है। तो एक की पेयर हम यहाँ से क्रिएट कर रहे हैं। की का नाम मैंने दे दिया, जैसे HDFC नाम दिया तो मैंने इसी नाम से दे दिया। तो दोनों की यहाँ पे दो की मिल रही है, एक RSA है, ED, दोनों इनक्रिप्टेड फॉर्म में होती हैं। अगर आप इसको यूज़ करोगे तो ये आपकी विंडो सभी जगह सपोर्ट करेगी, ये आपकी विंडो में सपोर्ट नहीं करती है। हम इसे यूज़ करते हैं, आप चाहो तो इसे भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन स्टैंडर्ड होता है ये। एक्सटेंशन में दो होता है, पैम। पैम मतलब आपको सभी जगह, जैसे आप मोबा एक्सटर्म यूज़ कर लो, विंडो का CMD से कनेक्ट कर लो, VS कोड से कर लो, राइट। और भी चीज़ें हैं आपके पास, तो डिफरेंट डिफरेंट आप सॉफ्टवेयर यूज़ करके इसको कनेक्ट कर सकते हो, पैम एक्सटेंशन। पुट्टी एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको आप कनेक्ट कर सकते हो, राइट। तो आप पैम को भी कन्वर्ट करके PP में कर सकते हो। अगर PP के किया आपने तो सिर्फ ये पुट्टी में कनेक्ट होगा, विंडो के CMD में नहीं होगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अभी पैम पे ही लेता हूँ, फिर इसको कन्वर्ट करना सिखाऊंगा PPK में, फिर पुट्टी में कनेक्ट करना सीखेंगे। तो पैम लिया मैंने, क्रिएट किया, तो जैसे मैंने क्रिएट किया तो ये मेरी की डाउनलोड हो जाती है। एक बार दिखा देता हूँ, बहुत इनक्रिप्टेड होती है की, हाईली इनक्रिप्टेड। तो यहाँ पे देख सकते हैं इनक्रिप्शन की है। जब आप कुछ चीज़ें पढ़ोगे, राइट, तो इस की का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा जब आप कुछ डेवऑप्स में प्रोजेक्ट्स बनाओगे फ्यूचर में कभी। तो मैंने की ले लिया, राइट, हमारी आ चुकी है, डाउनलोड सेक्शन में पड़ी हुई है। अब क्या करना है, नेटवर्क सेटिंग। ये पार्ट मैं आपको VPC में बताऊंगा, लेकिन आपको थोड़ा सा हिंट्स दे देता हूँ। जो अवेलेबिलिटी जोन था वो आपको यहीं पे मिलेगा। कहाँ पे, नॉर्दर्न कैलिफोर्निया में। इस VPC में जब आप एडिट करोगे तो आपको बोल रहा है सबनेट। तो सबनेट क्या है, सबनेट के अंदर आप आओगे तो नॉर्दर्न कैलिफोर्निया में जो आपको दिख रहा है क्या, US वेस्ट 1B 1A। तो यहाँ पे देखो कितना अवेलेबिलिटी जोन है, 1 और 2। तो मिनिमम अवेलेबिलिटी जोन 2 है AWS में, मैक्सिमम किसी और में जाओगे वहाँ 6 दिखेगा, ठीक है। अब इन दोनों में से किसको आप प्रेफरेंस देना चाहते हो। अगर आप चाहते हो B में आए तो B में आ जाएगा, A में दोगे तो A में आ जाएगा, राइट। तो जब हम VPC में कस्टम बनाना सीखेंगे तब मैं आपको ये चीज़ कॉन्फ़िगर करना सिखा दूंगा। अगर अभी चाहते हो तो अभी और भी कर अगर लो। नो प्रेफरेंस सेलेक्ट कर रहे हैं हाँ, तो? नो प्रेफरेंस करोगे तो किसी ना किसी एक में दे देगा वो, या तो A में दे दे या B में दे दे, उसकी मर्जी। लेकिन अगर कुछ क्रैश हो गया, कुछ हो गया फिर? तो अभी हम प्रोडक्शन में तो यूज़ ही नहीं कर रहे, अभी मैं एक बता रहा हूँ कि कैसे लॉन्च करते हैं। जब क्रैश होगा नहीं तब नहीं, आप अगर देखो, कल को किस, अगर मैंने नो प्रेफरेंस वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर रखा और क्रैश हो गया, हाँ, पहले वाला अवेलेबिलिटी जोन सेलेक्ट कर रखा है, उस केस में क्या होगा, दूसरे पे चला जाएगा? नहीं नहीं, ऑटोमेटिक नहीं जाएगा। ये आप देखो, जब आप इंफ्रा बनाओगे, अभी इंफ्रा नहीं सीख रहे, तो इंफ्रा बनाओगे ना, तो इंफ्रा के लिए 2-2 3-3 सबनेट हमें लेना पड़ता है। उस केस में जो आपका सर्वर चलेगा, अभी तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट एक EC2 लेके चल रहा हूँ कि किसी भी एक अवेलेबिलिटी जोन में आ जाए। जब आप कस्टम इंफ्रा बनाओगे तो उसके लिए ना 3-3 बना के रखोगे। पहला वाला क्रैश हुआ तो दूसरे वाले से ट्रैफिक आएगी, दूसरा क्रैश हुआ तो तीसरे वाले से आएगी। तो वो हम सीखेंगे आगे वाले टॉपिक्स के अंदर, लोड बैलेंसर और ऑटो स्केलिंग के अंदर। ओके, ठीक है। तो अभी मैंने क्या किया, आप लेना हो तो ले लो, अभी किसी ना किसी एक में आ ही जाएगा। ऑटो असाइन पब्लिक IP आपकी दो होती है, एक पब्लिक IP होती है और एक प्राइवेट IP होती है। पब्लिक IP क्यों दी जाती है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी जस्ट हम कुछ चेंजेस नहीं करूँगा मैं इसके अंदर, जस्ट गो डाउन। ये सारे टॉपिक होंगे हमारा, सिक्योरिटी ग्रुप कस्टम कैसे बनाते हैं उस पर हम बात करेंगे। SSH लिनक्स का पार्ट है कि कैसे सर्वर को कनेक्ट करना है, राइट। तो SSH ये पोर्ट है जो 22 पे काम करता है। अगर आप सिक्योरिटी ग्रुप लोगे तो हम पढ़ेंगे सिक्योरिटी ग्रुप कैसे हमें पोर्ट अलाउ करना पड़ता है, राइट। तो अभी के लिए मैं सारा बाय डिफ़ॉल्ट लेके चलता हूँ। और इसमें जो हार्ड डिस्क मिल रही है बाय डिफ़ॉल्ट 8 GB की मिल रही है, राइट। आपको 20 GB करना तो यहाँ से ऐड कर लो और ले लीजिए, 8 GB और आ जाएगा, और चाहिए तो और ले लो, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड नहीं होता कंपनी में, कंपनी में एक प्रोफाइल रहती है। वॉल्यूम कल को आपको बढ़ाना है तो कैसे बढ़ाओगे, कम करना है तो कैसे करना है, ये वॉल्यूम वाले टॉपिक में हम पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी मैं स्किप कर रहा हूँ। फ्री टियर के अंदर आपको दिख रहा है, फ्री टियर के अंदर 750 घंटे TT.micro, इतना आप यूज़ कर लो, ठीक है। आप इसको एक दिन में ख़त्म कर लो या एक महीना चला लो, चलेगा, ठीक है। बस मैंने किया लॉन्च। अब मैंने यहाँ से जैसे लॉन्च किया तो ये क्या हो रहा है बैकएंड में। अब ये बैकएंड में ये जो डेटा सेंटर है नॉर्दर्न कैलिफोर्निया, वहाँ के फिजिकल डेटा सेंटर में जाके लॉन्च हो रहा होगा, ठीक है।
नीचे आ जाओ, व्यू ऑल इंस्टेंस करिए। अब यहाँ पे देख लीजिए स्पीड टेस्ट, तो अभी पेंडिंग बता रहा, पेंडिंग में तो लॉन्च हो रहा है। इसके अंदर आओ, इसकी पूरी डिटेल्स देख लो। ठीक है, आपको इंस्टेंस आईडी मिलेगी, ठीक है, जो आपका EC2, ये सारे काम आते हैं जब आप कुछ रेप्लिकेशन वगैरह करोगे। आपको पब्लिक आईपी मिलती है, एक प्राइवेट आईपी मिलती है। अब आपको AWS बोलता है मैं आपको 2 IP इसलिए देता हूँ कि आप इस मशीन को कनेक्ट कर सको बाहर से SSH के थ्रू। SSH सिक्योर सेल, ये लिनक्स का पूरा पार्ट है। तो ये सारी चीज़ें आपको कनेक्ट करने के लिए पब्लिक है, आप प्राइवेट आईपी से नहीं कर सकते। प्राइवेट से करोगे तो उसके लिए सेकेंडरी वे होता है, दूसरा वे होता है, कैसे हम प्राइवेट से प्राइवेट में घुस के जाएं, तो उसके लिए डिफरेंट वे है। तो एक पब्लिक आईपी है, इंस्टेंस आईपी है, सारा इन्फॉर्मेशन देता है, ठीक है। लिनक्स जो हमने सेलेक्ट किया था, प्लेटफॉर्म ये है, EMI ID ये है, सिक्योरिटी के अंदर जो सिक्योरिटी ग्रुप था वो सारी चीज़ें हैं। कस्टम अभी हमने डिफ़ॉल्ट लेके चला, बाकी हम कस्टम पे बात करेंगे कैसे कस्टम सिक्योरिटी ग्रुप लिया जाता है। स्टोरेज के अंदर जो आपका वॉल्यूम था 8 GB वो आपको दिख रहा है, राइट। और ये आपका डिवाइस होता है हार्ड डिस्क, ठीक है। ये कुछ लिनक्स के पार्ट्स आ जाएंगे जो, इसलिए लिनक्स थोड़ा सा आना चाहिए क्लाउड सीखने के लिए, नहीं भी आता तो चल जाएगा, वो मैं कवर कर लूँगा। तो ये हमने एक मशीन लॉन्च कर दिया, अब इसको हमें कनेक्ट करना है, ठीक है, इस सर्वर को। तो कनेक्ट करने के लिए या तो पहला तरीका AWS से कनेक्ट कर लो, ये AWS की मशीन है तो हमारे पास ऑप्शन मिल रहा है। तो पहला तरीका देखो, यहाँ से मैंने कनेक्ट किया। दूसरा ये नीचे आके कनेक्ट, सर्वर कनेक्ट करा है जैसे, तो पब्लिक और प्राइवेट आईपी से क्या मतलब है यहाँ पे? पब्लिक और क्या प्राइवेट use से क्या है, ये जो आप कनेक्शन कर रहे हो देखो, आपका डेटा सेंटर ये रहा, मतलब जो भी हमने सेलेक्ट किया वहाँ पे एक सर्वर चल रहा है, राइट, EC2 चल रही है। हमने कहाँ पे अपने लैपटॉप से बैठ के लॉन्च किया, मुझे तो अपने कंसोल में दिखाई दे रहा है सर्वर, राइट, वो रनिंग दिख रहा है, रनिंग है। अब आपको इसको कनेक्ट करना है, तो कनेक्ट करने के लिए आपको 2 IP दे रहा है, एक प्राइवेट होता है ये और एक पब्लिक होता है। तो पब्लिक जो होता है ना, आप पब्लिक को यूज़ करके आओगे। ये जब आप SSH करोगे तो कौन सी IP से आओगे, पब्लिक से होके आओगे। तो जब आप पब्लिक IP हिट मारते हो, राइट, कहाँ गया इंस्टेंस, ये रहा, तो ये रही पब्लिक IP। तो आप जब SSH करो, ये जो हो रहा है SSH हो रहा है, राइट। अभी मेरा इंटरनेट थोड़ा स्लो है इसलिए ऐसा बफिंग कर रहा है। तो जब आप SSH कर रहे हो, अभी मैंने डायरेक्टली कंसोल से करना है तो हमने पब्लिक IP को यूज़ किया। अभी मैं उसका दूसरा तरीका दिखाऊंगा। आप अगर विंडोज CMD से करोगे तो आपको ये कमांड चलानी पड़ेगी, SSH EC2-user। ये EC2-user AWS जो लिनक्स है इसका बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम है, @ फिर आप ये पब्लिक IP यूज़ करोगे, राइट। उसके बाद हमने की डाउनलोड की थी एक HDFC, तो -i ये आपको की लगाना पड़ेगा। की का नाम क्या था, HDFC .pam में थी, फिर आप PAM में लगाओगे। कब, जब आप इसको विंडो की CMD से कनेक्ट करोगे, मोबाइल एक्सटर्म सॉफ्टवेयर से करोगे, VS कोड से करोगे, तो कनेक्ट करने के लिए आपको SSH इस प्रोटोकॉल से जाना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी मैंने तो एक कंसोल से किया तो देख रहे हो तो एक कनेक्ट हुआ। तो जैसे मैंने कनेक्ट किया तो कनेक्ट के बाद आपको ये दिखती है प्राइवेट IP, ठीक है। तो प्राइवेट IP कहाँ पे, ये आपके सर्वर की प्राइवेट IP है। अगर आप यही चीज़ प्राइवेटली कनेक्ट करोगे, मतलब आप सर्वर सिक्योर है ना भाई बाय डिफ़ॉल्ट, तो अगर आप डायरेक्टली पब्लिक प्राइवेट IP को लेके आओगे तो आपको एरर फेंकेगा, ठीक है। पहला तरीका तो ये था, आपने कनेक्ट किया। अब जो भी काम करना है, कुछ भी वेबसाइट ही होस्ट करनी है इसके अंदर, ठीक है, सूडो करके रूट में आते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो भी कुछ करना है, ls करना है, कुछ भी कमांड एग्जीक्यूट करनी है, cd करके रूट / में आ जाइए, ls करिए। तो जो भी आपको करना है इस सर्वर में करना है, ठीक है। एक वर्चुअली हमने लिया। तो पहला तरीका ये था कनेक्ट करना, बाकी इसमें हम सीखेंगे सब कुछ, वॉल्यूम बढ़ाना घटाना सब कुछ हम इसमें सीखेंगे। फिर बोलूँगा थोड़ा सा लिनक्स स्ट्रांग होना चाहिए, लिनक्स का बेसिक चीज़ें आनी चाहिए, तभी आप कर पाओगे अच्छे से। तो पहला तरीका ये था। दूसरा तरीका दिखाता हूँ। आप विंडो का CMD ले लो, कमांड में आ जाओ, मेरी की पड़ी हुई है डाउनलोड सेक्शन में, पहले मुझे उस लोकेशन में जाना होगा, तो मैं CD करके डाउनलोड नहीं, सेक्शन जो में, सर्वर के अंदर सारा काम करना है वो हम GUI से नहीं कर सकते? नहीं, ये आप कमांड लाइन करोगे, CLI बेस, विंडो में थोड़ी काम हो रहा है।
पूरा कमांड लाइन ब्राउज़र है। कुछ कंपनी यूज़ ही नहीं करती विंडो, राइट। कंपनी आजकल ग्राफिकल यूज़ करती है सिर्फ और सिर्फ मॉनिटरिंग टूल, बढ़िया तगड़ा वाला जेबिक्स हो गया, डेटाडॉग हो गया, प्रोमेथेस हो गया, ग्राफाना हो गया, उसमें चाहिए कितना लोड आ रहा है, कितना क्या हो रहा है, ख़त्म। बाकी सब कंपनी कमांड लाइन यूज़ कर रही है। अगर आप विंडो एडमिन हो तो हो सकता है आपके इन्वायरमेंट में हो रहा होगा GUI, ठीक है। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा, हो ऐसे मल्टीपल लोग हैं इंडस्ट्री में जो ग्राफिकल काम कर रहे हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन था। हेलो बोलिए बोलिए सर, सर। जो आप अभी EC2 इंस्टेंस अभी आपने लॉन्च किया, तो ये अभी आप ओवरव्यू दे रहे हो, अभी इसको डिटेल में अभी आप पढ़ाओगे ना, क्योंकि मतलब हाँ काफी हाँ कुछ है डिटेल जो में पढ़ाऊंगा मतलब। सर। अभी तो मैं जिस डेमो दिखाया लॉन्च करके कनेक्ट करना, फिर हम दोबारा हाँ आएंगे ना। ठीक है सर, ठीक है, ओके ओके सर, कंटिन्यू करिए। राइट, क्योंकि मुझे पता है अगर अगर नॉन IT से हो, फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो पल्ले नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो चलो अभी हम क्या कर रहे हैं, मैं कनेक्ट करना सिखा रहा हूँ। पहले मैंने कंसोल से किया, ये दिख रहा है आपका सर्वर कनेक्ट हो गया, इंस्टेंस हमारा कनेक्ट हो चुका है। दूसरा तरीका, अब मैं विंडो की CMD यूज़ कर रहा हूँ, तो मैंने CD करके डाउनलोड सेक्शन में आना है, क्योंकि मेरी की डाउनलोड में पड़ी हुई, राइट। अब मैंने कमांड लिखी थी यहाँ पे कि भाई आपको सर्वर कनेक्ट करना है, कंपनी में बैठे हो, ये यूज़ करना पड़ेगा SSH EC2 यूज़र। EC2 की जगह आपका हो सकता है Red Hat हो, EC2 की जगह हो सकता है Ubuntu यूज़र हो, काम यही होगा, राइट। तो हम क्या करते हैं, वही कमांड SSH EC2-user पब्लिक IP, ये प्राइवेट IP है, राइट। तो वो जो पब्लिक IP है मशीन की कॉपी कर लो, कहाँ गया, ये रही पब्लिक IP। देखो मैं पब्लिक IP यूज़ करके कनेक्ट कर रहा हूँ, पेस्ट किया, की का नाम क्या था, -i HDFC.pam, ये एक्सटेंशन में होना चाहिए। तो जैसे मैंने कनेक्ट किया, ओके, तो मेरे विंडो में एक पैकेज नहीं है SSH का, राइट, तो ये कनेक्ट नहीं होगा, क्योंकि मेरा जो दूसरा लैपटॉप है उसमें है, ये दूसरा लैपटॉप है, राइट। तो ये नहीं हो रहा कनेक्ट, क्यों नहीं होगा, क्योंकि SSH का पैकेज नहीं है। तो हमें इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा गूगल में जाके, SSH का पूरा पैकेज, पाथ सेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मैं आपको बता दूंगा कल। तीसरा तरीका बताता हूँ, पुट्टी को यूज़ करना। पुट्टी एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। तो करना क्या है, देखो हमारे पास की जो है इसकी है पैम में, .tm में। अब हमें चाहिए PPK में, राइट। तो स्टार्टिंग में था PPK डॉट एक्सटेंशन ले लो, मैंने नहीं लिया, लेकिन हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मेरे पास 2 सॉफ्टवेयर है, आप चाहो तो गूगल से जाके पुट्टी डाउनलोड कर लेना, राइट। तो मेरे पास पुट्टी जैन है जो जनरेट करेगी आपकी की को। तो की हमारे पास पहले से पड़ी है HDFC की, राइट। तो आपको क्या करना है, लोड में आइए, डाउनलोड सेक्शन में आ जाओ, ऑल फाइल में आ जाओ, ये मेरी की है, राइट, HDFC पैम मैंने सेलेक्ट किया, देन ओपन करो। उसके बाद सेलेक्ट होके आ चुका है, उसके बाद सेव करना है एज अ प्राइवेट, अगेन यस। अब पूछ रहा है किस नाम से दे रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ HDFC, वो डॉट एक्सटेंशन ले लेगा PPK, क्लियर। तो मैंने सेव किया, ये हमारा सेव हो चुका है। अब आपको देखना हो तो डाउनलोड सेक्शन में आ जाओ, ठीक है, मैं आपको दिखा दूंगा। अब आपको कुछ नहीं करना, पुट्टी में जाइए डायरेक्टली, पुट्टी जैन से मैंने इसे कन्वर्ट कर लिया। अब आप पुट्टी सर्च करिए, इसको आप डाउनलोड कर लेना, काम आएगा, ठीक है। अब देखो SSH के लिए हमसे पूछ रहा है होस्ट नेम दीजिए, पब्लिक IP दीजिए, IP एड्रेस। तो अब मैं यहाँ पे दूंगा पब्लिक IP, ठीक है। इसमें बाय डिफ़ॉल्ट चीज़ें सेटअप रहती हैं, SSH वो जो आप दे रहे थे SSH EC2 यूज़र देने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट पब्लिक IP दे दो, राइट। इतना करना है। इसके बाद SSH में आना है, SSH के अंदर जाओगे तो ऑथ के अंदर क्रेडेंशियल रहता है, क्रेडेंशियल के अंदर की, अभी जो हमने कन्वर्ट की है प्राइवेट में की है, तो ऊपर वाले में ब्राउज़ करिए, HDFC PPK मैंने कन्वर्ट कर लिया, राइट। तो आपको दिख रहा है PPK में, तो ये की सपोर्ट करेगी यहाँ पे। आप इसको चुपचाप सेलेक्ट करिए, देन ओपन करिए, काम हुआ, देन ओपन करिए, अगैन एक्सेप्ट करिए। अब पूछ रहा है लॉगिन एज अ फंड, छोटा बढ़ा भी सकते थे वहाँ से। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, EC2-user, तो ये हमारा सर्वर कनेक्ट हो चुका, ठीक है। जो आपने कंसोल में कनेक्ट किया था यहाँ पे वो चीज़ यहीं पे है, राइट। यहाँ पे क्या दिक्कत होगी, मान के चलो आप
10 मिनट में, मान लो 5 मिनट हो गया, आप काम करते करते चले गए चाय पीने, आ रहे हो दोबारा लौट के, तो ये ना दोबारा नहीं चलेगा, मतलब थोड़ा सा हैंग हो जाता है, मतलब दोबारा से आपको लॉगिन करना पड़ेगा। पुट्टी ऐसा सॉफ्टवेयर है, कनेक्ट कर लिया, जब तक आपका सर्वर चल रहा है वो डिस्कनेक्ट नहीं होगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे जो करना हो करिए। सर इनएक्टिव सेशन आ जाता है इसका, तो क्या हो गया? इनएक्टिव सेशन भी तो आता है पुट्टी का। हाँ आता है ना। हम्म, तो आप कह रहे हैं कि डिस्कनेक्ट नहीं होगा? किसका? पुट्टी? या नहीं, ये डिस्कनेक्ट नहीं होता इतनी जल्दी। जैसे अभी रिस्टार्ट कर लीजिए। 5 मिनट के लिए आप छोड़ेंगे तो इनएक्टिव हो जाता है ना सेशन, फिर से हमें लॉगिन तो करना पड़ता रिस्टार्ट कर सकते हैं ना, हाँ सेशन दोबारा से रिस्टार्ट कर कर सकते सकते हो, हो। दोबारा रिस्टार्ट कर सकते हो। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये जो विंडो CMD है राइट, ये जो मैंने कनेक्ट किया, पुट्टी की बात नहीं कर रहा, पुट्टी में थोड़ा लॉन्ग टर्म चलेगा, ये थोड़ा सा 3 मिनट होता है तो क्या होता है यहाँ पे भी थोड़ा हैंग हो जाएगा। अभी तो चल रहा है टर्मिनल राइट, अगर 4-5 मशीन लेके काम कर रहे हो तो एक मशीन में आपने 10-5 मिनट दिया, दूसरे मशीन में आओगे तो फिर उसको दोबारा से रिफ्रेश करके दोबारा लॉगिन करो। आप चाहो तो पुट्टी है और भी मशीन है, आप वो डुप्लीकेट ले लेके और ओपन कर लीजिए, ठीक है। तो ये आपका मशीन है, अब जो भी करोगे यहाँ पे आप करोगे इस सर्वर के अंदर, ठीक है। अभी जस्ट मैंने कनेक्शन सिखाया था, कनेक्ट कैसे करते हैं EC2 को, बाकी इसके अंदर वेबसाइट वगैरह सब सीखेंगे होस्ट करना। पहले हम इसकी डीपली बात करेंगे, EC2 के अंदर कैटेगरी क्या है, कितने टाइप के होते हैं, वो सारा कुछ, ठीक है। अभी इंस्टेंस में आएंगे, फिर उसके बाद धीरे धीरे हम बढ़ेंगे। पहले स्क्रैच लेवल से बेस फाउंडेशन थोड़ा क्लियर होना चाहिए। ओके सर। और बाकी अगर डाउट हो तो आप लोग पूछ लीजिए, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद अगर मशीन बना लेते हो, मशीन के बाद रखना मत छोड़ के, इसको टर्मिनेट मार दो। तो रनिंग है, इसको सेलेक्ट करिए यहाँ से, गो टू इंस्टेंस स्टेट, यहाँ पे स्टॉप है, बंद हो जाएगा, रिबूट जब बंद हो के चालू हो जाएगा, टर्मिनेट। मैं टर्मिनेट कर रहा हूँ, तो मैं जब टर्मिनेट सर करूँगा, हाँ या नहीं नहीं सर, कंटिन्यू कर दीजिए। और मैं पूछ रहा था कि टर्मिनेट करने से मतलब ये पूरा खत्म हो जाता है कनेक्शन पूरा सर्वर से? पूरा पूरा सब खत्म हो जाएगा, आपके कंसोल से भी ओके डिलीट ओके। होगा, और नॉर्दर्न कैलिफोर्निया के डेटा सेंटर में जहाँ पे डिप्लॉय है वहाँ से भी डिलीट होगा। अब देखते हैं कहाँ पे इसका अवेलेबिलिटी, जो US वेस्ट 1B वहाँ से भी डिलीट हो जाएगा, ठीक है। बेटर है, रखो मत, टर्मिनेट मार दो। बंद भी करना है तो कर लो, लंबा प्रैक्टिस करो तो बंद करके रख लो उसको। मैं अभी कर रहा हूँ टर्मिनेट, अगेन टर्मिनेट। तो जैसे हमने टर्मिनेट किया तो पुट्टी से हो गया डिस्कनेक्ट, ठीक है। चलो, कोई डाउट? वैसे इतना ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, होगा नहीं।